हेलो ऑल, वेलकम टू फिफ्श अकेडमी। जो आज आप लोगों का कार्यपत्रक आया है, कार्यपत्रक 27 आया है गणित का कक्षा 8वीं के लिए 29 दिसंबर 2020 के लिए आया है। इसमें हम घन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों को ये दिया होता है 4 की घात 3, तो इसको हम कहते हैं 4 का घन। 4 का घन कितना होगा? देखो 4 का घन इस तरह से निकालते हैं, 4 को 3 बार गुना करके 4 गुना 4 गुना 4 64 आता है। अगर अब हमें इसी का ही घनमूल निकालना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से, यहाँ पे 3 लिखते हैं और अंदर 64, और इसका जो घनमूल आता है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम लिखते हैं 4 गुना 4 गुना 4, और उसके ऊपर इस तरह से लगाते हैं और इन तीनों की पेयरिंग से एक बाहर आ जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि 64 का जो घनमूल है वो 4 है। इसे पढ़ते हैं 4 का घन 64 है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को घन और घनमूल के बारे में पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं। इस वाले जो वर्कशीट में आप लोगों को आया है, इसमें आप लोगों को गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का जो है घनमूल निकालना है। एलसीएम लेना आप सभी को आता है। एलसीएम लेने के बाद इस तरह से फैक्टर्स लिख देते हैं और उसके बाद इनके 3-3 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, इन 3 में से एक बाहर आ जाता है और इस 3 में से एक बाहर आ जाता है, और 3 गुना 3 9, इसका आंसर इस तरह से हो जाता है। उसी तरह से अगर माइनस में है, माइनस 125 का घनमूल निकालना है, तो 125 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे एलसीएम लेकर, तो इस तरह से निकलता है। पेयरिंग करते हैं तो उसकी एक जो है एक बाहर आ जाएगा -5। ठीक है, 125 को हम इस तरह से लिखेंगे घनमूल निकालने के लिए, और इसके अंदर 125 का जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो इतने आए हैं, उसमें से एक बाहर निकल जाता है, तो वही -5 जो है -125 का वर्गमूल कहलाता है। तो आइए अब इसका जो है ये पढ़ लेते हैं कि इसका हमारे जो है जीवन में क्या, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे कि अगर ये आप लोगों को एक किसी का गिफ्ट पैक करना है, तो उस डब्बे का हमें जो है आयतन पता है कितना है, 512। तो इस डब्बे को पैक करने के लिए कितना पेपर, जो पेपर हम यूज़ करने वाले हैं इसको पैकिंग के लिए, उसका जो उसकी जो किनारी है, ठीक है, उसकी जो एक भुजा है वो कितने माप की होगी, उसी चीज़ को निकालने के लिए हम घनमूल का उपयोग करते हैं। तो 512 आप सभी को पता है कि घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है a का क्यूब, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, इसीलिए a क्यूब हम लिखते हैं। तो जब हम इसका 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो आपके ये आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके 3-3 के पेयरिंग के हिसाब से 3 बार 2 बाहर आ जाएंगे, यानी कि इन 3 में से एक, फिर इन 3 में से एक, फिर इन 3 में से एक। तो एक एक हमें बाहर निकालना होता है, उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई करके या गुना करके लिख देते हैं, तो 8 इसका घनमूल आ जाता है। तो इस तरह से 512 का घनमूल निकला ये। ठीक है, 8। तो आइए अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये आप लोगों की एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी है। इसमें सबसे पहले है 343 का आपको निकालना है घनमूल। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के देखो 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पे 6 बज गया, और 7 नीम 63 होता है, 7 सते 49 और 7 एकम 7। तो हम पहले लिखेंगे कि 343 के जो गुणनखंड आई है वो आपकी आई हैं ये। ठीक है, 7 गुना 7 गुना 7, और इसका जो घनमूल आएगा वो आपका आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7, इसके अंदर रूट के अंदर, तो इसमें से बाहर एक 7 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, आपको ठीक इसी तरह से ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब जैसे कि आपका सेकंड वाला जो है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 333 तो जब हम 33 का करेंगे तो ये आएगा आपका 5 6 30। ठीक है, 5 7 35 और 25, और ये 5 5 25। ठीक है, उसी तरह से जब हम 5 का करेंगे, 5 एकम 5, फिर 1 बज गया, 5 3 15, और फिर 5 2 बज गए, 5 5 25। ठीक है, फिर उसके बाद 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 3 नीम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इसके जो है, इसके नीचे आपको करना है कि 375 का हमें निकालना था वर्गमूल। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए, यानी कि 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसमें से एक 5 बाहर और इसमें से एक 3 बाहर, तो आपका आ गया 15 आंसर। ठीक है, तो आपका आ गया 15
आंसर, यानी कि 15 जो है 3375 का घनमूल है। ठीक है, अब इसका जो है तीसरा देख लेते हैं। इसका तीसरा आपको जो है 13,824 का निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं पहले इसके। तो ये आपके आ जाएंगे, देखो 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, फिर से 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, और फिर से यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसके आगे नीचे ही करना है, मेरे पास जगह ख़त्म हो गई इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गया। तो आपके जो आए हैं, अब आपको लिखने हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। देखो 13,824 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये 3 है। ठीक है, तो इसके आए हैं आपके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना फिर 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो अगर हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो इसका 1 बाहर, इसका 2, इसका 2 बाहर। ठीक है, इसमें से फिर 2 बाहर और इसमें से 3 बाहर। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 33,824 का जो घनमूल है वो आया आपका 24। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम कर लेते हैं फोर्थ है इसका 17 28। 17 28 का अब हम करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, इसके आगे फिर 54 का भी इसके आगे ही करना है, नीचे नीचे ही करना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 3 नीम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो आपका ये आ गया। यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसका जो है घनमूल किसका निकालना था हमें, 17 28 का। तो कितना आया, ये इसके अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 2, फिर उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3। तो कितना आएगा बेटा, इसका 3 का 3 बार 2, इनका ग्रुप बन गया, इसमें से 1 बाहर 2, फिर ये 3 का ग्रुप बना हुआ है, इसमें से 1 2 बाहर, फिर इनका 3 3 का जोड़ा बना हुआ है, इसका 1। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, अब हम इसका 5वां कर लेते हैं। जो 5वां है ये वाला 9 7। ठीक है, तो 2 1 9 7 क्या है, 13 एकम 13, 8 बज गए, कितना हो गया 89, फिर 13 छिंग कितना हो जाएगा 78, फिर उसके बाद यहाँ बच जाएंगे आपके, फिर 11 बच जाएंगे, 117 हो जाएगा। तो 13 नीम 117। ठीक है, फिर 13 एकम 13, फिर 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे 21 97 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 13 गुना 13 गुना 13। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर 13, यानी कि 21 97 का 2197 का जो घनमूल है वो आएगा 13 आंसर। ठीक है, तो चलिए अब अपना लास्ट वाला कर लेते हैं, छठा। इसमें जो है आपका 13 31 है, तो 11 एकम 11, तो 2 बज गए, 11 दूनी 22, फिर 1 बज गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बज गया, फिर 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अब इसके नीचे क्या करेंगे, 13 31 लिख के
बराबर लिख के 11 को 3 बार गुना, और ये वर्गमूल का चिन्ह घनमूल का चिन्ह। तो 11 इसमें से बाहर निकल गया, तीनों में से एक बाहर, तो 11 इसका आंसर, यानी कि 1331 का जो घनमूल आया वो आया 11। ठीक है, तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें इसमें क्या बताना है, इसका उल्टा है ये। इसमें आप लोगों को बताना है कि जो 4 है उन संख्याओं को लिखे जिनका यह संख्या घनमूल है, यानी कि 4 किसका घनमूल है। तो कैसे लिखेंगे, 4 किसका है, देखो पहले 4 को घनमूल निकालने के लिए 4 बार गुना करना पड़ेगा, तो 4 को 64 आया, यानी कि अब लिखेंगे 4 जो है 64 का घनमूल है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका सेकंड देखो, जैसे 10 है तो 10 को 3 बार गुना करो, कितना आएगा 1000। तो हम लिखेंगे कि 10,000 का घनमूल है, कॉमा ज़रूर लगाना बेटा 10 और 1000 के बीच में। ठीक है, 10 और 1000 के कॉमा, 4 और 4 के बीच में कॉमा, 10 जो है 1000 का घनमूल है। समझ आ गया। अब उसके बाद देखो, अच्छा ये इसका थर्ड है, 6 गुना 6 गुना 6, तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 गुना 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 36, और फिर 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो 36 और 6 से फिर गुना करेंगे तो 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, तो 216। तो हम लिखेंगे 6 216 का घनमूल है। ठीक है, अब इसका चौथा देखो, जब हम 13 गुना 13 गुना 13 करेंगे तो बेटा इसका आएगा आप लोगों का 13 गुना 13 गुना 13 करेंगे तो 2197। ठीक है, 2197 ये। तो हम लिखेंगे 13 जो है 2197 का घन मूल है। ठीक है, तो चलिए अब अपना पांचवा कर लेते हैं। पांचवे में है 19, तो 19 गुना 19 गुना 19 अगर हम करेंगे तो बेटा इसका आएगा 6859। तो हम लिखेंगे 19 जो है 6859 का घनमूल है। ठीक है, तो अब अपना 8वां कर लेते हैं। 8वें में क्या करेंगे, सॉरी 6वां है ये, 6वां 8 गुना 8 गुना 8, तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 8 जा 64 और फिर अगेन 8 से करेंगे तो कितना होगा, देखो करके देख लेते हैं। 64 को 8 से करेंगे तो 8 4 जा 32 और 6 8 जा 48 49 512 है ना, तो आपका आएगा 512। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे 8 जो है 512 का घन मूल है। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी वर्कशीट से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी ये वर्कशीट पूरी हो जाए, उनका भी काम पूरा हो जाए। अगले हफ्ते तक के लिए और अगली वर्कशीट तक के लिए मेरी तरफ से नमस्ते, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और जो न्यू है इस चैनल पर, जो पहली बार इस वर्कशीट को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वर्कशीट का सॉल्यूशन आप तक इसी तरह से पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर्स हैं अपना प्यार और अपना सपोर्ट इस तरह से बनाए रखें और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।